राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। और अब तो गर्मी भी कम हो गई है क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, अभी भी बाहर बारिश हो रही है हमारी। तो गुरु पूर्णिमा जा चुकी है, सावन आ चुका है। लेकिन मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने कि आपने दीदी कौन से गुरुजी की फ़ोटो डाली है, आपके गुरुजी कौन है, आप हमें इनके बारे में प्लीज़ बताइए। तो मैं आज आपको उन्हीं के बारे में बताने के लिए आई हूँ। जी हाँ, मेरे गुरुजी का नाम है बाबा नीम करोली जी। अब आप कहेंगे कि नीम करोली बाबा जी कौन है? वैसे तो मैं जानती हूँ कि सबको पता होगा कि नीम करोली बाबा जी कौन है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि नीम करोली बाबा जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और उनका आश्रम कैची धाम में है, यानी कि उत्तराखंड में नैनीताल के पास ही जो है छोटा सा पहाड़ी पर बसा हुआ आश्रम है, जहाँ उनके बहुत लाखों के भक्त जाते हैं सिर्फ बाबा जी की एक झलक पाने के लिए। ना 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 ना, आप डाउट में बताइए, बाबा जी नहीं है आज दुनिया में, बाबा जी की मूर्ति की। क्योंकि बाबा जी ने समाधि ली थी 1973 में, वो भी वृंदावन आकर। वो अपने गांव से यानी कैंची नाम से चले थे पैदल यात्रा, और वो वृंदावन आए थे और उन्होंने समाधि ली थी वृंदावन में। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों उनकी इतनी मान्यता है, क्यों लोग उनको इतना पूछते हैं। कहा जाता है कि जब वो 11 साल के थे ना, तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही भगवान को पाना चाहते थे, भगवान में इतने मगन थे वो। तो ये 1940 की बात है कि नैनीताल से आगे भवाली एक गांव पड़ता है, वहाँ पर बाबा जी एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। सामने उन्हें एक आदमी दिखाई दिया और उन्होंने उस आदमी को पुकारा, पूरन इधर आओ, पूरन इधर आओ। वो आदमी बिल्कुल चौंक गया कि बाबा जी मुझे कैसे जानते हैं। उसने आकर बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप मुझे कैसे जानते हैं, आपको मेरा नाम कैसे पता है, ना आप मुझसे पहले कभी मिले हैं ना मैं आपसे कभी पहले मिला हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तुझे काफ़ी सालों से जानता हूँ, तेरे पुनर्जन्म से मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन अभी ये बात छोड़ो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो वो आदमी अपने घर जाता है, अपने घर वालों को सारी बातें बताता है जो भी बाबा जी ने उससे कही होती है, और वो उनके लिए दाल और रोटी लेकर आता है। खाना खाने के बाद बाबा जी पूरन से कहते हैं कि बाकी गांव वालों को भी बुला कर लाओ। जब बाकी गांव वाले आते हैं तो बाबा जी कहते हैं कि वो जो जंगल है वहाँ पर एक पहाड़ी है, यानी कि एक पत्थर है, उसको खोदो और उसके पीछे एक गुफा है जहाँ पर की धूनी भी है और चिमटा भी है वहाँ पर। हाँ जी। तो वहाँ पर लोगों ने खुदाई का काम शुरू कर दिया, और जब उन्होंने वो पत्थर को खोदा तो सच में वहाँ पर एक गुफा निकली जहाँ पर चिमटा भी था और धुनी भी थी। तभी से वो जगह कैंची धाम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। वहीं पर बाबा जी का आश्रम बनाया गया है। बाबा जी ने बोला कि ये हनुमान जी की जगह है, यहाँ पर हनुमान जी बिठाए जाएंगे, तो तभी से वहाँ पर हनुमान जी को बिठाया गया है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से बाबा की कही गई एक एक बात सच हो गई। बाबा जी के बहुत सारे भक्तों में से मैं आपको एक बात बताती हूँ। स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स बहुत परेशान थे अपने काम को करने के लिए, और वो बाबा जी के आश्रम आए थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जब वो बाबा जी के आश्रम आए थे तो बाबा जी अब तक समाधि ले चुके थे, लेकिन वो आश्रम में रुके, और पता नहीं उनके मन में क्या हुआ कि वो वहाँ से चले गए। और जाने के बाद उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने बाबा जी के फेवरेट फल के ऊपर रखा, यानी कि एप्पल। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, स्टीव जॉब्स की एप्पल के फाउंडर हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर हैं, जो नीम करोली बाबा जी के आश्रम से जाने के बाद ही उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा था और उनकी कंपनी चल निकली थी। चलिए, उसके बाद मार्क जुकरबर्ग, बीच में खबर आई थी कि फेसबुक बंद होने वाली है, लेकिन स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को बोला कि अगर तुम्हें अपनी कंपनी को चलाना है जाकर नीम करोली बाबा जी के आश्रम जाओ भारत में। तो मार्क जुकरबर्ग भारत आए थे सिर्फ और सिर्फ नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने के लिए। उन्होंने आश्रम गए, बाबा जी के दर्शन किए। बाबा जी जब नहीं थे क्योंकि वो समाधि ले चुके थे, और 2 दिन वो बाबा जी की कुटिया में रुके, और जभी से उनका इतना मन शांत हो गया, और जब उनके मन में जितने भी सवाल थे वो सब खत्म हो गए। और जब वो भारत से गए हैं उनकी फेसबुक एकदम चल निकली है।
ये तो चलो ये हुई फाउंडर्स की बात। हॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री जूलिया, जिन्होंने कितने ही अवार्ड्स जीते हैं, उन्होंने बोला कि मैंने तो सिर्फ बाबा जी की फ़ोटो ही देखी थी और मैंने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लिया सिर्फ बाबा जी की फ़ोटो देखने मात्र से। विराट कोहली और अनुष्का, वो तो अभी रिसेंट ही बाबा जी के आश्रम होकर आए हैं, और विराट कोहली जब से वहाँ से आए हैं उन्होंने टेस्ट सीरीज में इतने अच्छे रन मारे हैं, बहुत अच्छे। तो ये तो थी बाबा जी की कुछ अनंत भक्त की बात। अब मैं आपको कुछ अनोखे चमत्कार बताती हूँ। ये 1943 की बात है। बाबा जी के मन में आई कि चलो मैं कहीं घूम कर आता हूँ, और वो घूमने चल पड़े और वो किसी बूढ़े कपल के यहाँ जाकर बैठ गए। और वो दोनों इतने खुश कि भाई बाबा जी स्वयं चलकर उनके घर पर आए हैं। तो उन्होंने कहा बाबा जी आप क्या खाएंगे, लेकिन वो बेचारे गरीब थे, दोनों एजेड थे। तो उन्होंने बाबा जी के लिए जो उनसे हुआ उन्होंने उनको खिलाया और उनको एक खाट दी। बाबा जी उस खाट पे लेट गए और उन दोनों ने बाबा जी को एक कंबल दिया। वो कंबल उड़कर बाबा जी सो गए। लेकिन वो दोनों जो थे, कपल थे, वो नहीं सो पाए, यही सोच कर कि बाबा जी खुद हमारे घर आए हैं, पता नहीं फिर कब दर्शन होंगे, तो हम बाबा जी को ही देखते रहेंगे। वो बाबा जी को पूरी रात देखते रहे। लेकिन बाबा जी सो रहे थे, लेकिन बार बार उनके कराहने की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों बहुत परेशान कि बाबा जी ठीक ना तो जाग रहे हैं, लेकिन वो इतना क्यों करा रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है उनके साथ, है ना। जब बाबा जी सुबह उठे तो बाबा जी ने उनसे कहा अब मैं चलता हूँ, लेकिन ये जो कंबल है तुम दोनों इसे खोलकर मत देखना और गंगा नदी में बहा देना। वो दोनों ने कहा ठीक है बाबा जी। अब वो आगे बढ़ते हैं। उनके मन में कई बार आया कि वो कंबल को खोल के देखे, क्योंकि कंबल के अंदर कुछ लोहे के सामान जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं खोला कि बाबा जी की आज्ञा का अनादर होगा, और उन्होंने वो कंबल नदी में प्रवाहित कर दिया। और बाबा जी ने जाते समय ये भी बोला था कि 1 महीने बाद तुम्हारा बच्चा वापस आ जाएगा, उसके स्वागत की तैयारी करो। ऐसा ही हुआ। 1 महीने बाद उनका बेटा घर आया और आकर अपने माँ बाप से कहा कि मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं किस प्रकार यहाँ बच कर आया हूँ, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रंट पर खड़ा होकर लड़ाई कर रहा था। और उसने बोला कि मेरे चारों तरफ से गोलियां निकल रही थी, फ्रंट के जितने भी सैनिक थे उनमें से कोई नहीं बचा, लेकिन मुझे एक भी गोली छू नहीं पाई। और सुबह तक जो हमारी सीनियर आर्मी है वो आई तो जवान की सेना भाग गई, लेकिन मैं बिल्कुल सही सलामत था। सब लोग चौंक रहे थे कि ये ऐसा क्यों है। तब उन बूढ़े कपल को समझ में आया कि इसका मतलब रात को बाबा जी करा रहे थे, तो जो उनके बेटे के सही शरीर पर लगने वाली गोलियां थी वो बाबा जी ने अपने ऊपर ले ली थी। तो देखा आपने कितने चमत्कारी हैं हमारे बाबा जी। एक और मैं आपको अनोखा चमत्कार उनका बताती हूँ कि एक बार बिरला मंदिर जो दिल्ली में है वहाँ बाबा जी गए थे। वहाँ पर बाबा जी के बहुत सारे भक्त आए थे। उनमें से ही एक भक्त था बांग्लादेशी। वो बहुत चुपचाप था, बहुत ही बेचारा सैड था। तो इससे पहले वो बाबा जी से कुछ पूछता, बाबा जी ने उससे कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्दी ही घर आने वाला है, जाकर उसके स्वागत की तैयारी करो। वो पूरी तरह से चौंक गया और चौंक कर बाबा जी से बोला कि वो तो पाकिस्तान की जेल में बंद है, तो वो कैसे आ सकता है। बाबा जी ने कहा मुझ पे विश्वास रखो, वो तुम्हारे घर ज़रूर आएगा, जाओ। वो घर गया और कैसे तैसे, और बाबा जी ने बोला तुम अपने घर जाओ, उसके स्वागत की तैयारी करो और वो एक दिन आकर तुम्हारे देश का शहंशाह बनेगा। ये कहकर बाबा जी ने उसको भेज दिया। वो बेचारा अपने घर आ गया। 1 से 1.5 महीने बाद उसका जो भाई था वो रिहा होकर पाकिस्तान की जेल से वापस आता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति चुना जाता है। यानी कि बाबा जी की एक एक बात सच्ची हुई है। तो बाबा जी के बहुत सारे भक्त हैं। फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं उनकी भक्त कैसे बनी, हमने उनकी दीक्षा कैसे ली। देखिए बाबा जी तो दुनिया में है नहीं, है ना, उन्होंने समाधि ले ली है वृंदावन में। लेकिन जब ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी रील्स की, वहाँ पर जाकर मन शांत होता है और स्टीव जॉब्स की कहानी, मार्क जुकरबर्ग की कहानी, तो हमने सोचा कि हम भी दर्शन करके आते हैं। जब तक हमारे मन में बाबा जी के लिए कोई भी भाव है ही नहीं, सीरियसली। फिर हम गए जी धाम आश्रम गए हम बाबा जी के। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे अंदर से कितनी एनर्जीज फील हुई थी। उस आश्रम की जो एनर्जीज है ना वो इतनी पॉजिटिव है दैट यू कांट इवन इमेजिन। क्योंकि वहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात, फ़ोन बाहर ही रखवा लिया जाता है। अंदर जाकर जहाँ बाबा जी बैठा करते थे उस गद्दी के सामने भक्त बैठते हैं, और वहाँ पर बैठकर बहुत शांति से बड़े प्यार से
हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। माँ इतने सारे अंग्रेज आते हैं लेकिन वो चुपचाप सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर जाकर हमारे मन के सभी जो है रोम रोम खुल जाता है कि हमें अपने आगे क्या करना है, हमारी लाइफ में हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरा। तभी से जब हमने दर्शन कर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े। वहाँ पर हमको चने का प्रसाद मिला। फिर आगे बढ़े तो वहाँ पर एक छोटी सी शॉप है जहाँ पर बाबा जी की छोटी छोटी बड़ी बड़ी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मिलती हैं। ठीक है, फिर हमने एक फ़ोटो खरीदी और उस फोटो को हमने जड़वा लिया घर आकर, और हमने बाबा जी की फ़ोटो अपने घर में लगा ली। तभी से हम बाबा जी को गुरु मानने लगे। जब भी कुछ गलत होता है हमारे साथ या हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम बाबा जी को याद करते हैं, और जैसे ही हम बाबा जी का नाम ही मात्र लेते हैं ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वो प्रॉब्लम एकदम से बदल जाती है, सॉल्यूशन में बदल जाती है। तो इसीलिए हम अपने गुरुदेव बाबा जी को ही मानते हैं। इसीलिए मैंने गुरु पूर्णिमा पर अपने बाबा जी की पूजा की थी। हाँ जी, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके घर में बीमार है तो उसका उपाय बाबा जी के पास है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आप जब नीम करौली जाएंगे, कभी भी आप लोग जाएंगे, तो वहाँ जाकर आपको कंबल खरीदना है प्रसाद के साथ, और वो कंबल आप पुजारी जी को देंगे। पुजारी जी बाबा जी की मूर्ति पर उस कंबल को चढ़ाएगा। फिर वो पुजारी जी आपको वो कंबल दे देंगे। ठीक है, आपको उस कंबल को अपने घर ले आना है। ठीक है जी, कंबल को घर लाने के बाद अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो आपको वो कंबल उसे उड़ा देना है। यकीन मानिए, बाबा जी की इतनी कृपा होगी कि वो जो भी बीमार होगा आपके घर में वो एकदम सही हो जाएगा। ये एक छोटा सा उपाय है, क्योंकि जब हम लोग गए थे हमें ये नहीं मालूम था। जब हम वहाँ से आ गए, जब हमें बाबा जी के भक्तों से पता चला कि वहाँ से कंबल लाना कितना ज़रूरी है। लेकिन हम दोबारा जाएंगे तो मैं आपसे एक एक चीज़ डिटेल में शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी बात बाबा जी को लेकर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कि हम वहाँ कैसे जाएँ, कहाँ रुकें, सब कुछ मेरे पास सबके आंसर है। आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसके बारे में वीडियोस जल्द ही बनाऊंगी और जल्दी आपको अपडेट करूँगी। राधे।